फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मेडिवल हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके यूपीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन कासिम था अरब। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्बी। नेक्स्ट पॉइंट, सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था भीम। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में दिया है? लेनपोल। गजनी राजवंश का संस्थापक था अलप्तगीन। अब नेक्स्ट टॉपिक से हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। फर्स्ट पॉइंट है, मध्य एशिया का वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट, वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाने वाला काल है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, इब्राहिम लोदी। फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में किसके काल में आया था? वो था इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम कहा गया, इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली का वह प्रथम शासन जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, बलबन। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था, बलबन। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खां। नेक्स्ट पॉइंट, वह सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, बलबन। नेक्स्ट पॉइंट, वह सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, बलबन। अब नेक्स्ट टॉपिक है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली के वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी के सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का शिराज कहा जाता है, जौनपुर। तो जैसे शिराज में भी जा है, जौनपुर में भी जा है, तो आप इससे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी तुर्क से। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, आइए देख लेते हैं। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि अभी दिल्ली दूर है, वह थे निज़ामुद्दीन औलिया।
नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। नेक्स्ट पॉइंट, मूल देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? मोहम्मद बिन तुगलक। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट, दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदास माना था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल शफा की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। शर्ब कर लगाया जाता था? सिंचाई। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? वो था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट, जौनपुर शहर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान था? फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट, तैमूर किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट पॉइंट, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश। अब आगे हमारा टॉपिक है सैयद एवं लोदी वंश। तो आइए देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है, बहलोल लोदी। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह था सिकंदर लोदी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला। तो आइए इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? बलबन का मकबरा। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में बनाया गया है? वो है चंद्र। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? वो है राणा कुंभा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। नेक्स्ट पॉइंट, जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था जयसिंह द्वितीय ने। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो इसमें पहला पॉइंट सुमेल करने के लिए दिया है जिसमें सूची 1 और सूची 2 है। तो आइए देख लेते हैं। पॉइंट ए है ताजुल मासिर, तो इससे संबंधित हैं हसन निज़ामी। नेक्स्ट बी, खजाइन उल फतह, ये इससे संबंधित हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट सी, तारीख़ मुबारक शाही, तो इससे संबंधित है याहिया बिन अहमद सरहिंद। नेक्स्ट पॉइंट डी, फतवाए जहांदारी, तो इससे संबंधित है जियाउद्दीन बर्नी। अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट है तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली। नेक्स्ट पॉइंट, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तो देखिए अमीर खुसरो में भी खा है और खड़ी बोली में भी खा है, तो आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण में लिखे थे? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता। नेक्स्ट पॉइंट, महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है नन्नय।
अब नेक्स्ट पॉइंट में सुमेल करना है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दी हैं। सूची 1 में रचनाकार का नाम है और सूची 2 में रचनाएं लिखी हुई हैं। तो आइए देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद ने लिखा था चंदायन, दामोदर कवि ने पद्मावती कथा, सोमनाथ ने राग विभोर, अमीर खुसरो आशिका। अब नेक्स्ट पॉइंट में भी सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं, जिन्हें हमें सुमेल करना है। तो आइए देख लेते हैं। तबकाते नासरी, मिन्हाज उस, सिराज जस्सानी, जसजानी। नेक्स्ट पॉइंट, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, शम्स सिराज, अफ़ीक, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए देख लेते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। तालीकोट का युद्ध हुआ था 23 जनवरी सन 1565। तो फ्रेंड्स, ये जो सन होते हैं हिस्ट्री में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी आयोग सूची के रूप में इसे दे देता है 3-4 सन और उस सन में हुई घटनाओं को, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। नेक्स्ट पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का शिराज समझा जाता था जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? वेंकट द्वितीय। अपनी मदुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब्दुल रज़ाक विजयनगर के दरबार में आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में शिराज़े हिंद नाम से जाना जाता है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। इसमें साम्राज्य एम्पायर का नाम था विजयनगर साम्राज्य। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो आइए देख लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, वह योग जो नारपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून। शेख निज़ामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद। सूफ़ी संत महबूब इलाही कहलाता है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। वह सूफ़ी संत जिसके विचारों को शेखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया, फरीदुद्दीन गंजे शकर। नेक्स्ट पॉइंट, शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट पॉइंट, सूफ़ीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है शाह मोहम्मद गौस। कबीर शिष्य थे रामानंद। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य। गुरु नानक जी का जन्म स्थल था तलवडी ननकाना। फ्रेंड्स, आप गुरु नानक जी का ये जो जन्म स्थल दिया है, इसमें दोनों का नाम याद रखिएगा, तलवडी और ननकाना दोनों। कभी कभी आयोग ननकाना ना पूछ के तलवडी पूछ लेता है, जो कि बहुत कम याद रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत
शंकर देव जी संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय। नेक्स्ट पॉइंट, वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। नेक्स्ट पॉइंट, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों ने। नेक्स्ट पॉइंट, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं 16वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलूकदास एक संत कवि थे कड़ा। निज़ामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे सूफ़ी संत। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप अगले नेक्स्ट वीडियो में।